ड्रामा के स्टार्टिंग में हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जो हमें बता रहा था कि जिस दिन वो सुआन से मिला वो अच्छा दिन नहीं था। हुआ क्या था उस दिन वो अपने मामा के साथ था। वो बोल रहे थे कि तुम्हारी माँ और स्टेप फादर की कार में लड़ाई हुई और इसी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की डेथ हो गई और भी लोगों की डेथ हुई थी। तुम्हारा घर भी बिक रहा है, अभी तुम हाई स्कूल में पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर में ही हो, आगे क्या होगा तुम्हारा। वहाँ जो लेडी बैठी हुई थी वो उनसे पूछती हैं, आप पे के अंकल हैं? वो कहते हैं हाँ, इसके बायोलॉजिकल डैड बहुत पहले ही मर गए, उसके बाद मैं ही इसको पाल रहा हूँ। ये सब सिर्फ एक दिखावा था, उनके मन में चल रहा था। पेई की नानी ने जो पेई के लिए इंश्योरेंस खरीदी है, जब वो 18 साल का होगा तब उसे मिलेगा। उसके मामा का प्लान था वो सारा पैसा हथियार लेगा, 2 साल बाद जब वो 18 का होगा तभी वो पैसा मिलेगा। इस पॉइंट पे वह लेडी पेई के अंकल से कहती है, मैंने सुना है कि आपके पास जॉब भी नहीं है और 2 साल पहले 3 महीने के लिए आप जेल भी गए थे और 3 साल पहले चोरी का इल्ज़ाम भी आप पे लगा है। अब ऑब्वियसली वो इंसान इस बात से डिनाई करता है क्योंकि उस वो कहता है कि मेरे लॉयर्स का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। इस पॉइंट पे वहाँ पे आती है सुवान, इस कहानी की हीरोइन। वो वहाँ पे क्यों आई थी? वो सुनी थी कि उसके पापा का डेथ हो चुका है तो इनहेरिटेंस में अगर कुछ भी है तो वो लेने आई थी। अब इस पॉइंट पे वो लेडी वहाँ पे आती है उससे बात करने के लिए। सुआन को तब पता चलता है कि उसके पापा जी ने वो तब से नहीं मिली जब वो 3 साल की थी। सिर्फ उनका डेथ नहीं हुआ, उनकी नई वाइफ का भी डेथ हो गया है कार एक्सीडेंट में और एक छोटा लड़का है, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेडी के हिसाब से ये दोनों तो फैमिली ही हुए ना। पर वो कहती है कि मेरी माँ 5 साल पहले मर चुकी है और मैं खुद का तो संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे किसी और को ध्यान रखूँगी। ये बात तो सही थी। वो अपने एंड क्लियर करके वहाँ से जाने लगती है और तब उसका पेई हाथ पकड़ के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। अब वो क्यों? वह कहता है कि मेरी नानी माँ ने मेरे लिए इंश्योरेंस ली थी, जितना भी पैसा सेविंग्स था उसका, और वो जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तब मुझे मिलेगा। तो 18 साल का होने के बाद बस मुझे 2 साल बाकी हैं और उसके पहले मुझे गार्डियन चाहिए और 2 साल बाद मैं तुम्हें आधा पैसा दे दूंगा, जितना भी खर्च तुमने मुझ पर किया होगा 2 साल सारा पैसा लौटा दूंगा। वह कहती है वो आदमी तो है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो वो उसके पास क्यों नहीं जाता। वह कहता है कि मुझे डर है कि वो मेरे सारे इंश्योरेंस के पैसे ना ले ले, पर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ मैं, मेरी नानी की यही इच्छा थी। वह मान जाती है। वह कहती है ठीक है, 2 दिन का छुट्टी मिला है तो सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं और अडॉप्शन एग्रीमेंट भी लेते हैं। ठीक है, वो उसको अडॉप्ट कर ली थी। वो अपने रूम पे लेके आती है और वहाँ पे सिर्फ एक बेडरूम था। वो कहती है तुम्हें ज़मीन पे या सोफ़ा पे जहाँ भी सोना है तुम अपना समझो। और वो कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब पर जाती हूँ, मैं घर पे काफ़ी कम रहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। अब ये तो काफ़ी अच्छी बात थी। वो कहती है फ्रिज में खाना रखा है, तुम खा लेना। और अब इतना बोलकर वो चली जाती है। वो भी पढ़ाई कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में आज उसका फर्स्ट डे था। वो काफ़ी हैंडसम था। साइड स्टूडेंट ये कहता है कि वो सुना है कि जॉन्जिंग फिजिक्स कंपटीशन में पेई ही विनर था, तो इसका मतलब तो पढ़ने में वो काफ़ी तेज है। और अभी तक जो इस क्लास का टॉपर था पेई, तो उसका कॉम्पिटिटर हुआ। यह तो तय था उसको पसंद नहीं आएगा पेई, और आता भी नहीं है क्योंकि आते आते इस क्लास की जो मॉनिटर थी वो खुद को इंट्रोडक्शन देने लगती है, मतलब उससे दोस्ती करना चाहती है। ये चीज़ देख के वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इधर सुवान को हम देखते हैं जो बार में वेटर्स का काम करती है, तो तय था वो अजीबोगरीब आदमी उससे मिलेगी। वो होता भी ऐसा ही है। आज जो कस्टमर था वो उसको अप्रोच करता है ड्रिंक करने के लिए, बदले में वो उसे पैसे देगा, एक गिलास के 200 यान। क्योंकि पैसा मिल रहा था तो वो ड्रिंक करती है और उसको पैसा भी मिलता है। बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, इस वजह से उसे उल्टी होती है। इस बात से उसकी फ्रेंड भी उसके लिए कंसर्न हो जाती है। फ्रेंड कहती है कि अपनी पढ़ाई और ट्यूशन फ़ी का इंतजाम तो कर ही रही थी, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। इस पे हमें पता चलता है कि वह खुद के लिए नहीं पेई के लिए ये सब कुछ कर रही थी। इधर पे ही उसका वेट कर रहा था, काफ़ी रात हो गया था, अभी तक वो आई नहीं। तो वो टेंशन में था। पर थोड़ी देर में सुहान आती है। बहुत ड्रंक हालत में आते आते वो साइड करती है, सोफ़ा पे सो जाती है। और पर उसके दिमाग में चल रहा था कि वो रोज़ ड्रंक होके आती है, कैसा पार्ट टाइम जॉब करती है। अब इसका आंसर तो उसको नहीं मिलता है। नेक्स्ट डे वो रेडी होता है स्कूल जाने के लिए। उस टाइम पे सुहान की आँख खुल जाती है तो वो उससे हनी वाटर देता है। हाँ, सुहान मांगती है कल रात वो उसकी जगह पर सो गई थी, इसलिए वो उसको बोल के जाने लगती है। पर वो बोलता है कि तुम ऐसा पार्ट टाइम जॉब मत करो। वो कहती कैसा पार्ट टाइम जॉब मैं करी, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ख़राब काम कर रही हूँ? पैसों के लिए मैं कुछ भी करती हूँ, किसी के साथ सो रही हूँ। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कहने का मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था। इतना रात में आती हो वो भी अकेले। इस बात पे वो बहुत रूडली कहती है अगर तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं होता तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होता। तो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी 2 साल बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते।
तुम टॉप स्टूडेंट हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना बोल के वो रूम से चली जाती है। फिर काम ऐसे ही करती रहती है, काम करना कंटिन्यू रखती है। इस दौरान उसे समझ आता है कि शायद उसने रूडली बात की थी उससे, पर जो भी था, रात को जब वो घर आती रहती है तो वो आता है लेने के लिए उसे। वो कहता है कि मैं तुम्हें रोज पिक करने के लिए आऊँगा। अब था तो वो छोटा ही ना, इसलिए वो उसको डाँटना चाह रही थी, पर वो कुछ नहीं सुनता है और उसका बैग लेके आगे बढ़ जाता है। तो वह भी चल देती है उसके साथ-साथ। रास्ते में उस दिन के लिए वह माफ़ी माँगती है। वह भी उससे माफ़ी माँगता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने भी गलत बोला था। नेक्स्ट डे जब वह स्कूल जाता है तो एक लेडी उस पे कचरा फेंक देती है। और क्योंकि वो पेई की माँ की वजह से शायद उस लेडी का बच्चा का डेथ हो गया था, इसलिए वह लेडी के हिसाब से पेई को कोई हक नहीं था। वह इतना अच्छा लाइफ जिए, इतने अच्छे स्कूल में यही सब पढ़े। कुछ उसको सुना रही थी। सारे स्टूडेंट भी देख रहे थे, उनको भी ये समझ आ रहा था कि पेई का ट्रांसफ़र क्यों हुआ है। इस टाइम पे शायद उसकी क्लासमेट उसको प्रपोज करना चाह रही थी, पर वह पीछे हट जाती है। और यह सब कुछ देखकर उस टॉपर को बहुत मज़ा आ रहा था। इधर रात में जब वो अपने काम से लौट रही थी तब उसको पेई नहीं दिखता है, तो वो सोच में पड़ जाती है आज वो आया क्यों नहीं उसको पिक करने के लिए। पर वो जब घर पे आती है तब वहाँ पर वो नहा रहा था। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चला गया था, इसलिए उसे लेने नहीं आ पाया। और उसका कपड़ा देखकर वह झट से छिपा लेता है। वह कहता है कि मैं खुद भी भीग गया था। इतना बोल के वह चला जाता है। वह समझ जाती है कि वो शायद उससे कुछ छिपा रहा है। नेक्स्ट डे जब वो अपनी क्लास में आता है तो उसकी डेस्क पे बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो समझ रहा था कि यह कौन किया है। वो भीड़ना नहीं चाह रहा था। जो बुक वगैरह गिरा था वो उसे उठाने लगता है। तभी वहाँ पे सुवन आती है। वह ये सब कुछ लिखा हुआ देखती है और उस स्टूडेंट के पास जाकर उसका डेस्क गिरा देती है, उसका बैग भी नीचे फेंक देती है। वो कहती है कि तुम वो सिंह हो ना, तुम्हारे पापा हिंगफिंग ग्रुप में जनरल मैनेजर हैं। मैं जानती हूँ कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। ये लड़का बहुत अच्छा है, पर मैं पागल हूँ। अगर तुम्हारे पापा की कंपनी के बाहर बैनर लगा दिया ना कि तुम क्या हरकतें की हैं, और साथ में लाउड स्पीकर सबको बता दिया, तुम्हारे पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यह सब चल ही रहा था, तभी वहाँ पे पेई के स्कूल के डायरेक्टर आते हैं। तो वो सुवन को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो डायरेक्टर को बताती है कि वो उसकी गार्जियन है, मतलब पेई की जो कंप्यूटर है उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर चुकी है, और वह पेई को परेशान करता है। तो अब वह चाहती है कि उसको एक अच्छा रिप्लाई मिले। इतना बोल के वो पेई को लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर वो उसको डांट लगाती है कि वह कुछ करता क्यों नहीं, किस बात का डर वह है उसे कहता को। है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं स्कूल में किसी के साथ कुछ करूँगा ना तो वो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, मतलब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। अब इस पॉइंट पे उसको उसका टाइम याद आता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका था। मतलब स्कूल में जब वो थे तो काफ़ी स्टूडेंट उसको परेशान किया करते थे, कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। यही सोच के उसको प्रेजेंट में कहती है कि तुम 18 के हो जाओगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तो मुझे नहीं पता। फ़िलहाल के लिए मैं तुमको किसी को परेशान नहीं करने दूँगी। यह चीज़ उसको अच्छा लगता है, तो वो भी उसको हग कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ भी मैं कुछ भी हो ना तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद का। दोनों सीनियर स्कूल में पहुंच चुका थे और स्कूल वो ग्रेजुएट हो चुकी थी और इंटर्नशिप फेस कर रही थी। अपने अपने काम पे जाने के लिए तैयार थे वह, पढ़ने के लिए और वह काम पे जाने के लिए। पर हाँ, हमेशा उसको बच्चा ज़रूर कहती रहती, उसके बाल पे सहलाती रहती। ये चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि अब वह बच्चा नहीं था। उसका ये मानना था कि इधर आज उसकी कंपनी में यह अनाउंस होने वाला था कि कौन से इंटर्न परमानेंट पोजीशन पे होने वाले हैं इस कंपनी में। तो अब वो तो 6 महीने से बहुत मेहनत कर रही थी, उसको लग रहा था कि उसका परमानेंट पोजीशन हो जाएगा, पर सिर्फ उस 2 ही इंटर्न्स की पोजीशन परमानेंट होता है, जिसमें वो बिल्कुल नहीं थी। अब ये चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह जाके सीनियर से क्वेश्चन करती है कि वह उससे लिस्ट में क्यों नहीं लिया। इस बात पे सीनियर पूछता है कि उसका नाम क्यों होना चाहिए था। तो वो कहती है कि 1 साल पहले वह जॉइन की थी और वह काफ़ी अच्छा काम की थी, उसको स्कोर भी काफ़ी अच्छा मिला था और वो टॉप 3 में थी। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसने लेट होने नहीं दिया, उसने काम टाइम पे किया। तो फिर वो जो लड़की परमानेंट हुई है वो तो सिर्फ 1 महीने पहले जॉइन हुई है, तो वो कैसे परमानेंट हो गई। इस बात पे सीनियर उसको समझाता है कि रिसोर्सेज और कनेक्शन हार्डवर्क से ज़्यादा मैटर करता है कंपनी में। उस लड़की के जो पापा हैं वो इस कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट हैं, तो इतना उन लोगों के लिए तो करना ही पड़ेगा। और बात रहा सुवन का, तो वह भी काम कर सकती है। इतना बोलते हुए तो वह होटल रूम की निकालता है और कहता है कि अगले अगर कंपनी में सबको बता दिया कि तुम कॉलेज टाइम पे एक वेट्रेस थी तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा सबके ऊपर तुम्हारा। वह कहती है कि मैं ढंग का काम करती थी, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करती। जिस पे वह सीनियर कहता है कौन मानेगा, लोग वही मानते हैं जो वो मानना चाहते हैं, तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इतना बोल के वो रूम में की रख के चला जाता है और कहता है कि रात को 10 बजे इंतजार करेगा। अब घर पे आके वो इसी सोच में डूबी हुई थी, तभी पे ही आता है।
वो उसे पता चलता है कि सुवन का मूड ख़राब है, तो वो उससे पूछता है कि इसका रीज़न। ऑब्वियसली वो बच्चा कहकर उसको कुछ नहीं बताती है, पर वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे चीज़ें बता सकती हो जो भी तुम्हारे साथ हो रहा हो। अब इस बात पे वो उसको बताती है कि बस यही बताती है कि उसको कंपनी में परमानेंट पोजीशन नहीं मिला है। इतना बोल के वो आगे कहती है कि तुम खाना खा लेना, रात को मैं घर पे नहीं आऊँगी। इतना बोल के वो चली जाती है, पर वो उस रूम की ज़रूर देख लेता है। बाद में वो रेडी होके आती है और थोड़ा-सा मेकअप करके वहाँ से जाने लगती है। वो रोकता है जल्दी से। वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ, पर वो कहता है कि मैं जल्दी 18 का होने वाला हूँ। उसके बाद मैं पैसे कमाऊँगा, मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटिशन में बोनस भी मिलता है, तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा। क्या वो बोल रहे हो तुम? वो बोलती है, ज़रूरत न मुझे तुम्हारे सपोर्ट का ज़रूरत क्यों पड़ेगा? इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। टाइम बीतता है और उसकी बेचैनी बढ़ती आती है। टाइम पे जाकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वही पहुँच जाता है उस होटल में, जहाँ पे पहुँचकर वो गेट पीटने वाला होता है, पर वो गेट खोलती है सुवान। अब उसको कुछ नहीं कहता, बगल में उसके सीनियर को ज़रूर देखता है, जाके उसको पीटना शुरू कर देता है। अब हाँ, सुवान उसको रोकती है, क्योंकि वो तो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। अब ऐसा कैसे हो सकता है? वो पहले उसको रूम से बाहर लेके जाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे कैसे ढूंढे, जिस पे वो बताता है कि उसने रूम की देख लिया था। इस बात के साथ वो कहती है, क्या लगा तुम्हें कि मैं यहाँ साथ यहाँ सोने आई हूँ? इस पॉइंट पे एक्चुअली क्या हुआ था वो हमें दिखाया जाता है। तो वो जब उसके रूम में आई थी तो वो चिपकने को एकदम तैयार था। वो कहती है कि नहा के आने के लिए। जब वो नहा के आता है तो वो उसका वीडियो और फोटो खींचने लगती है। हाँ, वो फ़ोन लेके झट से डिलीट करना चाहता था, पर वो कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं, मैंने अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड को भेज दिया है। अब यह सुन के तो वो एक चाटा मारता है, साथ में कहता है कि तुमको क्या लगता है ये सारा फ़ोटो जब रिलीज़ होगा तो लोग ऐसा सोचेंगे कि तुम मुझे सेड्यूस किया है? तो वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ़ एक इंटर्न हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा जॉब चला जाएगा, पर तुम तो मैनेजर हो ना, पोजीशन भी अच्छा है और पावर भी, साथ में वाइफ़ और बच्चे भी हैं, तो मुझे से ज़्यादा तुम्हें लॉस होगा। यह सुनकर वो कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फुल टाइम एम्प्लॉय बनना चाहती हो ना तुम? तो वो कहती है, नहीं, मुझे एक लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर। मुझे हेडक्वार्टर जाना है और मैनेजर के पास यहाँ कोई रास्ता था नहीं, तो वो रिकमेंडेशन लेटर लिख देता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो एक बात कहती ज़रूर है कि मेरे से इंसान से कभी उलझना मत, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी इसलिए नहीं हम होता। किसी से डरते नहीं हैं। ये पॉइंट था जब वो अपनी बात क्लियर करके जा रही थी, तभी वहाँ पे पेई आया था। यह सब सुनने के बाद पेई उसको थोड़ा सा डांटता है, क्योंकि वो मैनेजर तो एक आदमी था ना, अगर कोई फोर्सफुली उसके साथ कुछ करना चाहता तो वो कर सकता था। सुवन उस रूम से बाहर भी नहीं आ कहती है, मैं पाती। जानती हूँ सब कुछ और ऐसे ही मैं पली बड़ी हूँ। मैं हमेशा से एक चीज़ जानती हूँ कि अगर प्रॉब्लम मेरा है तो सोल्यूशन भी मुझे खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस बात पे वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम नहीं समझते ये सारी चीज़ें। इस बात पे वो कहता है कि मैंने 2 साल पहले कहा था ना तुमसे, तुमने मुझे सीरियसली नहीं ली। काश 2 साल मैं तुमसे बड़ा होता तो तुम मुझे समझती, बच्चा नहीं समझती। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे दोनों घर पे एक साथ रहते हैं पर बात नहीं करते हैं। तो वह स्कूल चला जाता है। उसको टीचर बुलाती हैं, उसको बताती हैं कि कैलोग्राफी ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला है। म्यूजिक में अलग अलग स्कूल के अलग अलग बच्चे आएंगे और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के टीचर भी आएंगे वहाँ पे। तो स्कूल चाहता है कि तुम वहाँ पे जाओ, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। हाँ, वो जाने से मना करता है, पर टीचर्स को कहती है मैं जानती हूँ तुम जितना भी कंपटीशन उनमें क्यों मना करते हैं, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियली दिक्कत है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। इस बार स्कूल तुम्हें भेजेगा, इसका मतलब सारा रजिस्ट्रेशन फ़ी स्कूल देगा, उसको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुनकर वो कितने दिन के लिए जाना है पूछता है। टीचर बताती है 7 दिनों के लिए। उसको भी लगता है कि अगर घर पे नहीं रहेगा तो हो सकता है सुवन अच्छे से रहे, इसलिए वो मान जाता है जाने के लिए। अब वहाँ से बाहर आता है तो उसके कॉम्पिटिटर उसको गरमाते हुए क्वेश्चन करता है कि इस कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आज से पहले कोई कंपटीशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, तो इस बार वह उसको पैसा ऑफर करता है कंपटीशन में नहीं जाने के लिए। पर पेइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट उसको तो यह कंपटीशन समझता भी नहीं था। यही बात थी। एंड तक क्लियर करके वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़का उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो सुमन का नाम लेके उसको टोंट मारने लगता है, उन दोनों के रिश्ते पे क्वेश्चन करता है। ये सुनकर उसको पीटने लग जाता है। अब ऐसा तो नहीं था कि वो उसको पीटेगा तो वो नहीं पीटेगा, वो खुद भी पीटता है और मार खा के घर आता है। ये देख के सुमन को चोट के बारे में उससे पूछती है कि स्कूल में उससे कोई परेशान किया है क्या? वह कहता है नहीं, लड़ाई हो गया था। यह सुनकर वो कहती है तुम ऐसे स्टूडेंट तो नहीं हो लड़ाई झगड़ा करने वाले। वो कहता है मैं हूँ, तुम मुझे समझती नहीं हो, या फिर ये कहूँ कि तुम मुझे समझना नहीं चाहती हो। तुमको क्या लगता है कि मैं एक बुक फॉर्म हूँ? वो कहती है हाँ, जो मन में आए वो करो,
तुम्हारी मर्जी। इतना बोल के वो रूम में चली जाती है। हाँ, वो जाता है रूम में, नॉक करना भी चाहा था पर वो उसको मैसेज कर देता है कि कल वो निकल जाएगा अपनी ट्रेनिंग के लिए। वो कहता है कि ये ट्रेनिंग एक वीक की है, पर वो कहने को तो कह देती है कि अपना मैटर मुझे मत बताया करो, पर वो साथ में 2000 यान भी भेज देती है। वह उसको वापस ट्रांसफर कर देता है क्योंकि अब उसको पैसों की नीड नहीं थी, तो वो भी चला जाता है ट्रेनिंग कैंप में। इधर उसको भी जॉब मिल जाता है, मतलब वह मैनेजर जो उसको रिकमेंड किया था वो जॉब मिल जाता है। और इस बार उसकी उसकी मैनेजर काफ़ी सही थी क्योंकि उसको कनेक्शन से कोई मतलब नहीं था, बस एम्प्लॉई की काबिलियत चाहती थी। वह दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हाँ, एक दूसरे को मैसेज करना चाह रहे थे पर दोनों ही टाइप करके छोड़ देते हैं, मैसेज कोई नहीं करता एक दूसरे को। तो फाइनली बैठकर अपना काम कर रही थी और तभी उसके घर कोई आता है। उसको लग रहा था कि पेई है और बात भी सही थी वो, पर कुछ कहती नहीं है। वो सीधा वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से आवाज़ आती है उसके चिल्लाने की, तो अब वह जल्दी से पूछता है क्या हुआ। वह कहती है गिर गई। एकदम से वो परमिशन लेकर अंदर जाता है और वो उसको उठाने के लिए कहती है। वो उसको उठाकर बाहर लेके आता है। पाँव पे मेडिसिन भी खुद ही लगाना चाह रहा था पर वो उसको रोकती है, फिर भी वो उसको लगाता है। इस पॉइंट पे वो कहती है कि शायद अब तुम सच में बड़े हो गए हो। वो कहता है हाँ, बड़ा हो गया हूँ और तुम कभी कभी मुझ पर रिलाई कर सकती हो। अब यह तो ठीक है, पर उसको कुछ देना था उसको। वो उसको अपना मेडल देता है, मतलब कंपटीशन में वो जीत गया था। अब यह देख के तो वो खुश हो जाता है कि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सुवन कहती है बताओ क्या चाहिए तुमको। इस बात पे वह उसका हाथ लेके अपने बाल पे रखता है सहलाने के लिए, पर वो इस बार नहीं करती है। वो सो जाती है। वो कहती है कि उसको नींद आ रही है, तो वो कहता है ठीक है। वो वहाँ से चला जाता है। उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, ऑफिस में आती है। उसका बनाया हुआ डिज़ाइन मैनेजर को काफ़ी पसंद आया था, मतलब वो टैलेंटेड तो है, इतना वो समझ गई थी। तो यही बात आके वो अपने कलीग्स को बता रही थी। मतलब मैनेजर को उसका काम पसंद जो आया था। यही सब कुछ ऐसे ही बातें होते होते बर्थडे की बात आता है। सुवन को याद आता है कि पेई का बर्थडे आ रहा है और वो 18 का हो जाएगा। वो पूछती है उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। पेई की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको दो। अब ठीक है, वो घर पे आती है और सारा सामान वगैरह चेक करती है। उसको एक नोट मिलता है, उसमें ये सब लिखा था कि कौन से कॉलेज में कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ चेक कर रही थी। उतनी देर में वहाँ पे पेई आ जाता है। वो उसको देख लेता है, कुछ देखते हुए क्वेश्चन भी करता है कि वो बस कहती है ऐसे ही, बस वो बॉक्स देख रही थी, इतना बोल के वो चली जाती है। वहाँ पर अब वो आता है, वो ड्रॉर को खुला हुआ देखता है और ड्रॉर में क्या था, अडॉप्शन एग्रीमेंट। ये देख के उसको लगता है कि सुहान इसी को ढूंढ रही थी क्या। अब सच तो उसको बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए बाहर जाता है। उसको वही लेडी मिल जाती है अपने घर के बाहर। वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, मतलब उनको एड्रेस कैसे मिला। इस बात पर वो उसको क्या कहती हैं कि वो उससे मिलने नहीं है, वो सुहान से मिलने आई। वो कहता है अब सुहान को कैसे जानती हैं। इस पे वो बताती हैं कि 2 साल पहले एक दिन वह अपने घर पर जा रही थी, तब सुहान उसका इंतजार कर रही थी। वो क्यों? सुहान चाहती थी कि पेई के स्कूल में जाकर बार बार तमाशा ना करें, इसके बदले उनको क्या चाहिए यह पूछती है। उनका तो बेटा खोया है, इस वजह से वो चाहती थी कि जाकर तमाशा करें। पर सुहान समझाती है कि इसमें पेई की क्या गलती है। वो कहती है इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उनका बुढ़ापे का सहारा खो गया है, उनको बुढ़ापे के बाद कौन देखेगा। मैंने सुना है कि उसका घर ऑक्शन हो रहा है, तो उससे जो पैसा आएगा वो मैं आपको दे दूंगी। उनके हिसाब से पैसा बहुत कम था। इस पे सुवन उनको अपना कार्ड देती है जिसमें 20,000 थे। इस मीन्स जिंदगी भर का सेविंग वो उनको दे रही थी। हाँ, वो इसके बदले एक शर्त था कि पेई के स्कूल में जाकर तमाशा क्रिएट नहीं करेंगी। वो कहती है इतना कम से क्या होगा। इस पे वो कहती है लेना है तो लीजिए, वरना नेक्स्ट टाइम से आप स्कूल में जब जाएंगी गेट पे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो ठीक है, इस बात पे वो कार्ड ले लेती हैं। और प्रेजेंट में आज पेई को पता चला था कि 2 साल पहले वो लेडी उसके स्कूल क्यों नहीं आई थी, पर वह लेडी अब प्रेजेंट में क्यों आई थी, वो क्वेश्चन था। पैसे चाहिए थे क्या? वो कहती है हाँ, क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे। पर पेई अब साफ साफ कह देता है कि जितना पैसा हमें देना था हमने उतना दे चुके, तो अब 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको। और बात रहा स्कूल में आके तमाशा करने का, तो वह आप करके देखिए, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। वह लेडी कहती है अगर मैं सोहन की कंपनी में जाकर तमाशा करूँ तो। इस बात पे वह गुस्साते हुए कहता है अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ क्या कर दूंगा आप भी नहीं जानती। यस, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात में। वैसे वो ध्यान रखता कि सुवन सैफली घर पे कंपनी से आ रही है या नहीं, मतलब कब आ रही है कब जा रही है, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान रखता था। उसको डर था कि सुवन को वो अडॉप्शन एग्रीमेंट ढूंढ रही। बर्थडे आते ही सुवन उसको बिछड़ना पड़ेगा, यह तो रियलिटी था। वो कुछ नहीं कर सकता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुवन उससे पूछती है कि तुम रात में कब तक आओगे। वो कहता है क्यों। इस पे वो कहती है कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसका बर्थडे था इसलिए वो डर रहा था। हो सकता है सुवन उस एग्रीमेंट के बारे में ही बात करें, पर सुवन के दिमाग में बिल्कुल
ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। वह सारा सामान लाती है और सारा खाना, केक, सब कुछ खुद बनाती है। उसका गिफ्ट, डेकोरेशन जितना उसको समझ आता है वो सब कुछ कर देती है और उसका इंतज़ार करने लगती है। अब ऐसा नहीं था कि पेई आया नहीं था, वह शाम से ही घर आ जाता, पर वो घर के अंदर नहीं आता है, बस बाहर एक जगह बैठा रहता है। अब धीरे-धीरे 11:35 हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं था। सुवन भी बेचैन हो रही थी, वो जाती है उसको ढूँढने के लिए, क्योंकि डेफ़िनेटली वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो उससे पूछती है कि घर क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों बैठे हो? वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि आज रात के बाद तुम मुझे रखना नहीं चाहोगे साथ में। यह सुनकर फ़िलहाल के लिए वो उसको हग करती है, क्योंकि वो समझ रही थी उसकी भावनाओं को। उसे जैसे-तैसे घर पे लेके आती है। वह उससे कहती है, तुम मुझे ऐसा समझती हो कि मैं एक दिन के लिए भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुमको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हो तुम? वो कहता है, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मैं परेशानी क्रिएट करता हूँ। अब वो कहती है, बकवास बंद करो और पहले विश मांगो, अपना बर्थडे केक काटो, ये ज़रूरी था। वह ऐसा करता भी है, विश मांगता है, उसके बाद उसको बर्थडे गिफ्ट दिखाती है। वो बुक दी थी उसको, क्योंकि टॉपर्स, उसको ऐसा लगता था और उसको पसंद भी आया था। और साथ में ऑनलाइन वो देखी थी कि उसकी उम्र के बच्चे अपनी अपीयरेंस को लेके कुछ ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक नेकलेस डिज़ाइन की थी। उसको दिखाती और कहता है कि पहना दो, तो वो उसको पहना भी देती है। हाँ, दोनों के नज़दीकी से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उसको फील होता है, पर ठीक है, वो कुछ प्रिपेयर करके रखी थी। वो अब 18 साल का हो गया था, इसलिए वो ड्रिंक तो कर ही सकता था। उसका एक ही गिलास में हो जाता है, मतलब उसको चढ़ जाती है। इस पॉइंट पे वह उसे के बहुत करीब आ जाता है, मानो उसको किसी कर देगा। वो अपने रूम में जाती है, बेचारी डर ही गई थी। इधर वो नशे में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो विश यही मांगा था कि सुवन उसको कभी ना छोड़ के जाए। यही सोच के वो हंस रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है एग्ज़ाम के फाइनल ईयर में। वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके बाहर आता है तो शुभन वहाँ पे आई हुई थी। उसकी ग्रेजुएशन की खुशी में वो उसके लिए बुके भी लाई थी। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, मतलब ओब्वियसली वो टॉप ही करेगा। अब उसने मान लिया था कि वो ग्रेजुएट हो चुका है, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। वैसे भी शुभन यहाँ पे अपना हाफ डे लेके आई थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट डे है पेई के लिए। तो ठीक है, वो काम पे जाने लगती है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा तुम्हारे वर्क प्लेस पे। तभी अचानक से वहाँ पर सुमन का टीम लीडर आ जाता है। वो यहाँ पे क्या कर रहा था, उसको कज़न का एग्ज़ाम था। फिलहाल वो इन दोनों का रिश्ता पूछता है। वो कहती है कि भाई ही समझो। टीम लीडर कहता है, तुम दोनों के सरनेम तो अलग अलग हैं, तो फिर तुम दोनों सिबलिंग्स कैसे हुए? इस बात पे वो कहता है, क्योंकि हम सिबलिंग्स नहीं हैं। टीम लीडर सुमन से कहता है, काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है ना, तो चलो तुम मेरे साथ मेरे कार में। अब ठीक है, वो चली जाती है पेई को घर पे जाने का बोल के। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात में। वो अपने घर आ रहा था, तभी टीम लीडर को जाते हुए देखता है। वो पूछता है कि वो पे क्या कर रहे हैं, जिसपे टीम लीडर कहते हुए कि वो सुमन को कुछ अर्जेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए आए थे। इस पे पेई को गुस्सा आ जाता है। वो एक इंटर्न को खुद डॉक्यूमेंट देना इतना जरूरी है क्या आपके लिए? इस क्वेश्चन पे टीम लीडर भी समझ जाता है। पेई यह चीज़ समझ रहा है कि उसके मन में सुवन के लिए क्या फीलिंग्स है, इसलिए वो भी कहता है कि सुवन मेरे बारे में सोचेगी तो ज़रूर। इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। पेई कहता है, तुम मैं हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं जानना चाहते हो? वो कहता है कि तुम दोनों एक कपल तो नहीं हो सकते हो। उतना कह के वहाँ से चला जाता है। पेई घर पे आता है। वो सुवन से पूछता है कि हाँ, तुम्हारे टीम लीडर को मैंने देखा गेट पे। वो कहती है, हाँ, वो कुछ डॉक्यूमेंट देने आए थे। कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिस पे बहुत काम करना है। वो कहता है कि वो तुमको पसंद करता है। सोहान कहती है, मैं जानती हूँ। पेई कहता है, तुम उसको पसंद करती हो क्या? वो कहता है, वो अच्छा आदमी है, मैं सोच रही हूँ हम लोग साथ रह सकते हैं, देखते हैं कैसा चलता है सब कुछ। और वैसे भी मेरा एज हो गया है डेट स्टार्ट करने का। इन शॉर्ट डायरेक्टली वो यह तो नहीं कही कि उसको पसंद नहीं करती, पर मना भी नहीं की है। वो नहीं चाहता था वो किसी और रहे, वो मना करता है। इस बात पे वो उसके मुंह पे गेट लगा देती है, क्योंकि वो जानती थी वो क्या कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपनी कंपनी में काम कर रही थी, तभी देखते हैं कि सारी लड़कियां कहीं दौड़ कर जा रही हैं। तभी वहाँ पे उसका कलीग बताती है, कंपनी में एक मॉडल हायर हुआ है उसके नए प्रोडक्ट के लिए। हाँ, एज काफ़ी कम है, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, पर बहुत हैंडसम है, क्यों ना उसको देखने चले। अब वो लोग जाती हैं देखने के लिए। वो लड़का कोई और नहीं, पेई था। तो मैनेजर पेई का इंट्रोडक्शन करवाती हैं। वो कंपनी में न्यू सैम्पल गारमेंट मॉडल था, तो फिलहाल सुवन को ही उसके मैनेजर का काम देती हैं। और मैंने उसका मेजरमेंट लेने के लिए, क्योंकि मॉडल तो वही था, ट्राई तो उसे ही करना था। वो उसे लेकर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं जॉब करने के लिए आया हूँ, वैसे भी ये कंपनी हायर कर रही थी, इसलिए। वो कहती है, तुम मुझे क्यों नहीं बताए? अब ऐसे बोलकर वो डांट रही थी। वो कहता है कि घर चल के डांट लेना, यहाँ पे मेजरमेंट लेना है मेरा। अब इस बात पे वो कहती है, ठीक है, यहाँ पे किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
तो ठीक है, वो उसको नहीं कोई था, प्रॉब्लम तो नहीं। वो सुवान उसको किसी और के पास लेके जाती है मेजरमेंट लेने के लिए, पर उस एम्प्लॉय का पेट दर्द हो रहा था, वो भाग जाती है वहाँ से। तो अब ना चाहते हुए उसको भी उसका मेजरमेंट लेना ही पड़ता है। तो वो यह सब कर रही थी, तभी वहाँ पर टीम लीडर भी आ जाता है। वो पेई को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि वो कंपनी का नया मॉडल है। इस पे वो टीम लीडर कुछ नहीं कहता है, उसके पास नया काम था सुवन के लिए। वो सुवन को साथ चलने के लिए कहता है, नया प्लान चेक करने के लिए वो चली जाती है, उसके साथ डिस्कस करती रहती है। उन दोनों को देखते हुए वो लोग देखते हैं पेई को। पेई मैसेज करता है कि शाम को काम के बाद साथ चलेंगे घर चलने के लिए, और टीम लीडर उसका प्लान दिखाने लगता है तो देखने लगती है। और रात में दोनों साथ में ही घर आते हैं। वो एक व्हीकल उसके पास से गुजरता है, वो उसको बचा लेता है। वैसे ही इस चक्कर में दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। पर वो फिर पूछती है कि सच सच बताओ, तुम इस कंपनी मेरी वजह से ज्वाइन किए हो? वो कहता है, खुद से सोचो क्या रीज़न हो सकता है। इस पे वो कहती है कि कुछ नहीं, घर चलो, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे वो जब शूट करवा रहा था तो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। एक लड़की उसका नंबर लेने के लिए बेचैन थी, और यह चीज़ सुवन सुनती है तो उसको लगता है कि लड़का काफ़ी फेमस हो गया है। पर फिलहाल टीम लीडर सभी के लिए कॉफ़ी लेके आता है, पर सुवन के लिए स्पेशली हॉट टी, क्योंकि उसको कॉफ़ी पसंद नहीं थी। मतलब वो उसकी पसंद नापसंद का इतना ध्यान रख रहा था। तो यह चीज़ सारी लड़कियों भी समझ रही थी, वो उसको पसंद करता था। और लगे हाथ सुवन से डिनर के लिए पूछ लेता है। हाँ, ये सब कुछ पेई भी सुन रहा था। वो वहाँ पे आता है उन लोगों के पास और अपना आउटफिट लेके चला जाता है वहाँ से। इधर उसको कहता है कि काम के बाद मिलते हैं, इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पेई जाकर सुवन को मैसेज करता है, काम के बाद साथ घर चलेंगे। वह कहती है, मुझे कुछ काम है, तुम चले जाना। हाँ, वो चाह रहा था पूछना कि वो उस टीम लीडर के साथ जा रही है क्या, पर वो नहीं पूछता है। पर ये सच था, वो अपने टीम लीडर के साथ डिनर पे आई थी। वहाँ पे वो उसके और पेई के रिश्ते के बारे में पूछता है। वो कहती है 2 साल पहले उसके पेरेंट गुजर गए थे, तो वो चाहता था कि मैं उसका ध्यान रखूं, और बस 2 साल तक मैं उसका ध्यान रखी। इस बात पे टीम लीडर कहता है कि मैं समझ गया, वह बच्चा था, उस टाइम पे उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस हुआ था। तो इस टाइम पे अगर कोई उसका हेल्प करे और साथ दे, तो इस अफेक्शन को अक्सर बच्चे प्यार समझ लेते हैं। वो क्लियर करती है कि मैं यहाँ पर दयालु नहीं थी, जो उसका हेल्प कर रही थी, मैं अपना प्रॉफिट देख के उसकी हेल्प की थी। और आप खुद से मेंशन किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। घर आती है, पेई उससे पूछता है कि तुम्हारा टीम लीडर तुम्हारे साथ था ना, उसने अपना फीलिंग्स कन्फेस किया तुमसे, इसमें वो कहती है इसमें तुमको क्या लेना देना है। वो बताना चाह रहा था कि वो उसको पसंद करता है, पर वो उसको बताने नहीं देती है, क्योंकि उसके दिमाग में टीम लीडर की बात गूंज रही थी। तो वो भी उससे सेम बात कहती है। वो कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारा अफेक्शन, पर ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस बात पे पेई उसको पकड़ के कहता है कि मैं बात क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एटलीस्ट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता तो रहा हूँ, पर तुम तो अपनी भावनाओं से भाग रही हो। तुम बताओ, तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? वो कहती है। इतना पे ही वो उसको किस कर लेता है, वो उसको एक थप्पड़ दे देती है और जाकर रूम बंद कर लेती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। मैनेजर एक एम्प्लॉय को काफ़ी डांट रहा होता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आया था। इस बात पे एम्प्लॉय भी कहती है कि एक ही वीक में इतना क्रिएटिव आइडिया कहाँ से आएगा। मैनेजर कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो काम कर रही हो, कोई और भी है जो बहुत क्रिएटिव है। बस इतना तो गारंटेड था कि मैनेजर किसकी बात कर रही थी, ऑब्वियसली सुवान की। इसलिए वो एम्प्लॉय सुवान से बदला लेने का सोचती है। वह कॉल करती है पापा को और सुवन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इधर सुवन तभी कुछ सोचे जा रही थी, तभी उसकी कॉलीग उसको बताती है कि मैनेजर अभी अभी चैट पे सभी को बताई है कि उन लोगों का नया प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसी वीकेंड टीम बिल्डिंग में सेलिब्रेशन होगा। और कल कहती है कि प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स पे की वजह से इतना अच्छा आया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। सेलिब्रेशन वाले दिन सभी लोग यहाँ आए थे जो भी मिलके साथ काम किए थे। आज गेस्ट, स्पेशल गेस्ट के तौर पे मैनेजर ने जिसको इनवाइट किया था वो कोई और नहीं, पेई था। हाँ, लड़की चाहती थी कि पेई उसके बगल में आके बैठे, पर वो सुवन के बगल में बैठता है। इस टाइम पे मैनेजर को कॉल आ जाता है, वो चली जाती हैं बात करने के लिए। इधर तब तक एक लड़की पेई को कहती है कि तुम्हारा पहला पार्ट टाइम जॉब है क्या? वह कहता है हाँ। अब इस बात पे सब अपना अपना पार्ट टाइम जॉब बताने लगते हैं। वह कब और कितना कमाए, कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। इस बात पे वह लड़की सुवन को कहती है कि तुम बताओ ना, तुमको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है पार्ट टाइम जॉब का। अब यह सुन के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है सुवन। तो लड़की बोले जा रही थी, वो कहती है तुम्हें वहाँ पर बार में काम की हो ना, वहाँ पे मिनी स्कर्ट पहनते हैं और वहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, उन को डील करना होता है। कंपनी मैनेजर बॉन्ग के रिकमेंडेशन लेटर से आई हो ना। हाँ, टीम लीडर को भी यहाँ पे चुप रहने को कहता है। पेई का मन कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, पर सुवन रोक लेती है। पर तभी सुवन कहती है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो,
कॉलेज टाइम पे मैं बहुत गरीब थी, पैसा नहीं था और हर हर तरीके के काम करना पड़ा था, हर तरीके के लोगों से मिली हूँ। और एक बात और मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम जैसे बेवकूफ़ों से बात नहीं करना चाहिए। अब यह तो उसका इंस्टॉल था। वह भड़कने लगती है, तब मैनेजर आ जाती है, वो हो जाती है। इधर पे ही सुमन का हाथ अच्छे से पकड़ लेता है। तब तक मैनेजर उसे कहती है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तुम काम करना चाहोगे? वो कहता है कि नहीं, मेरा प्लान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का नहीं है। तो इसका मतलब अभी वो मॉडल का काम कर रहा है, वो पैसों की वजह से कर रहा है। मैनेजर पूछती है, वो कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसके लिए। अब इसका मतलब तो तय था कि इस कंपनी में कोई लड़की है जिसको पेई पसंद करता है। मैनेजर पूछती भी हैं, पर वो फोर्स नहीं करती हैं, वो नाम नहीं बताता है। हाँ, टीम लीडर उन दोनों को हाथ पकड़े हुए जरूर देख लेता है और पेई को भी पता चल जाता है कि वो उन दोनों को देख चुका है, पर फिलहाल कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद जब पेई जा रहा था तब उसको कहने लगता है कि तुम्हारा पहला प्यार है, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे होगे, तुम अभी बच्चे हो। टीम लीडर कहता है, तुमको क्या लगता है सुमन का पहला चॉइस कौन होगा? वो इतना अच्छा काम करती है कंपनी में और उसको एक मैच्योर आदमी चाहिए होगा जो उसको सपोर्ट कर सके, उसको ग्रो करने में हेल्प कर सके, ना कि वो आदमी जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। अब पे ही तो एज को इग्नोर कर सकता था, पर टीम लीडर कहता है क्या सुमन कर सकती है? अब इसका आंसर तो अभी उसको नहीं पता था, पर टीम लीडर उसको कहता है कि अगर तुम सच में किसी को पसंद करते हो तो उसके बारे में सोचो, जो उसके लिए अच्छा हो वो करो। इतना बोल के वहां से चला जाता है। इधर सुमन आती है मैनेजर के कैबिन में। मैनेजर बहुत खुश होकर उसको गुड न्यूज़ देती है। वह क्या कहती है कि सुमन का पोजीशन परमानेंट हो सकता है, पर इससे पहले उसको फिजिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। तो कल की छुट्टी का दिन भी था, वो करवा सकती है। नेक्स्ट डे वो जाती है फुल बॉडी चेकअप के लिए, तो उसका चेकअप हो जाता है। वह रिजल्ट के लिए बैठी हुई थी, तभी उसको पेई का मैसेज आता है कि रात में कितने बजे तक आओगी, मुझे कुछ बात करना है तुमसे। अब वह रिप्लाई कुछ नहीं करती है, पर तभी डॉक्टर आते हुए कहती है कि उसका रिजल्ट आ गया है। वो एक्सेप्ट कर रही थी कि कोई फैमिली मेंबर होगा साथ में, पर कोई नहीं था। वो उससे उसी को बताती है। डॉक्टर उसको कहती है कि आपको कैंसर है, मतलब सीरियस अभी नहीं है, अर्ली स्टेज पर है, पर ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन और रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ेगा। अब यह सुन के तो उसका दिमाग काम नहीं कर पा रहा था, वह क्या करे। टाइम पे उसको कॉल आता है पेई स्कूल में। उसकी टीचर बताती हैं कि पेई कॉलेज के एग्जाम के बारे में किसी को कुछ बताया है क्या? अब बताना क्या था, तो उसके कॉलेज एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और इतना अच्छा आया है कि वो सिंगवा और पिंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता है। पर उसका चॉइस था कि यूची यूनिवर्सिटी। टीचर यह नहीं कह रही थी कि यूची यूनिवर्सिटी बेकार है, पर उन दोनों यूनिवर्सिटी जितना अच्छा नहीं है। पर वो इतना दूर क्यों नहीं जाना चाह रहा था? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था, ऐसा वो बोला था। तो इसलिए टीचर चाहती थी कि वो पेई को मनाए। अब यह सुनकर उसको पेई के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो जो भी था, वो रात को जब घर आती है वो कहता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी गया था और जो भी पैसा उसको बनता है वो मिल चुका है, और मॉडलिंग करके जितना उसने पैसा मिला था वो सारा पैसा जिस अकाउंट में है वो उसका कार्ड देता है। हाँ, सुमन कहती है कि पूरा क्यों दे रहे हो मुझे, आधा दो। वह कहता है कि मुझे पता चला 2 साल पहले जो लेडी आई थी तमाशा करने के लिए स्कूल में, उस लेडी को तुमने अपना सारा सेविंग दे दिया था। जब यह बात मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन को कोस रहा था तुम्हें क्यों बोला सपोर्ट करने के लिए, पर मैं ये जानता था कि मैं जिंदगी भर 18 साल का नहीं रहूंगा, करूंगा और बहुत कमाऊंगा ताकि तुम मुझ पर डिपेंड हो सको। तो क्या तुम मुझे पसंद करोगी? वो कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, पर उसके हिसाब से वह सिर्फ उसी को पसंद करता है। इतना बोल के वह उसको किस भी करता है, पर अगेन वह धक्का देती है और चली जाती है। पर यहाँ पर अफेक्शन उसके मन में फील होता है पेई के लिए, पर वो कैसे बोले कैसे। नेक्स्ट डे वो अपने कंपनी जाती है। उसकी मैनेजर उसका रिपोर्ट देखती है और उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता, उसको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बना सकती थी। वैसे भी वो कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं रिज़ाइन करने के लिए आई हूँ, सिटी छोड़ के जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए। इस बात पे मैनेजर उसको कहती है कि मैं एचआर को बोल दूंगी कि तुम्हें 3 महीने की सैलरी मिल जाएगा। फ्यूचर में किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ, अपनी बड़ी बहन समझो। ये सुनकर सुमन को अच्छा लगता है, वो अपना सामान लेके जाती है। वहाँ पे टीम लीडर आता है क्योंकि मैनेजर से उसे पता चल गया था कि सुमन को कैंसर है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि एक आदमी जो कि एक्सपर्ट है कैंसर में। सुमन को इस चीज़ की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास डॉक्टर रेकमेंड किए गए थे कैंसर एक्सपर्ट, वो उन्हीं से ट्रीटमेंट करवाएगी और वह कहाँ जाएगी यह वह बता दी थी टीम लीडर को। इस बात पर टीम लीडर कहता है कि मैं इसको रिजेक्शन समझूं। वह कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। इस बात पर वह पूछता है कि पेई को पता है? वह कहती है नहीं, तुम भी उसको मत बताना, क्योंकि वह पेई को परेशान नहीं करना चाहती थी।
वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में पेई को रिग्रेट हो, पर फिलहाल टीम लीडर से फेवर जरूर चाहिए था। वो क्या, उसका टीम लीडर उसको घर छोड़ने चाहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हक करता है और यह कुछ पेई अपनी आंखों से देखता है। हाँ, यूं कहा जाए कि जानबूझ के दिखा रही थी। उसको गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ नहीं कहता है, चला जाता है। तो लोग भी यह नाटक खत्म कर देते हैं। टीम लीडर उससे पूछता है, तुमको कैसे पता था कि वह यहाँ पे आएगा? वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा यहाँ रहता है मेरा इंतजार करते हुए, बस मुझे देखकर यहाँ से चला जाता है, जा ही नहीं होने देता है। तो यह सब कुछ खत्म करके वो घर आती है। वो नॉर्मली उससे पूछता है, क्या खाओगी तुम, बना दूं मैं? वह सीधे जाके उसका सामान पैक करने लगती है। वह कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इस पे पेई वो कहती है, वो अपने कलीग का कन्फेशन एक्सेप्ट कर ली है और मैं उसके साथ रहने के लिए जा रही हूँ। वो कहता है, ठीक है तुम एक्सेप्ट कर ली हो, पर इतना जल्दी क्यों जा रही हो? वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है क्या कुछ? तो वो कहती है कि जियान अच्छा आदमी है, सेटल है, मुझे हेल्प कर सकता है ग्रो होने में और मुझे पसंद भी करता है, तो मैं क्यों ना उसको पसंद करूं? उसके बदले तुम्हें पसंद क्यों करूं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है? यह सब सुना कि वह जाती है, अडॉप्शन एग्रीमेंट फाड़ती है और कहती है कि अब से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना बोल के वह अपना सामान लेके जाने लगती है। साथ में कहती है कि अगर मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लिया है, तुमको रहना है तो तुम इस पे रेंट करवा सकते हो। हाँ, वह अभी उसको पकड़ लेता है और नहीं जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो छुड़वा के चली जाती है वहाँ से। बेचारा गाड़ी के पीछे पीछे आता है, गिर जाता है। तभी तब भी वो वहाँ से चली जाती है। हाँ, देखती ज़रूर है उसे, पर टीम लीडर गाड़ी में उसको कहता है कि तुम उसको बुद्धू नहीं बना सकती, वो बहुत स्मार्ट है, एक ना एक दिन उसको सच पता चल जाएगा। वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ वो आएगा तुम्हारे पास पूछने के लिए, पर तुम उसको कहना कि मैं सिंघवा यूनिवर्सिटी गई हूँ। पर ऐसा क्यों? वो इस बहाने यूनिवर्सिटी जाएगा और साथ में उसको एक कार्ड भी देती है। उसको देने के लिए फाइनली वह वहाँ चली जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 4 साल बाद। पेई को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, तो वो आया था अवार्ड लेने के लिए। अवार्ड लेने के बाद वह अपना स्पीच देता है, पर उसके मन में सिर्फ एक बात चल रहा है, सुमन सुन रही होगी या नहीं। पर हाँ, वो सुन रही थी और कॉफ़ी शॉप की ओनर थी और अब कॉफ़ी पीने भी लगी थी। वैसे जो पहले टाइम पे उसको कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो एक दिन जियांग उससे मिलने आया था। अभी वो कहता है कि तुमको तो कॉफ़ी पसंद बिल्कुल नहीं है, तो तुमने कॉफ़ी शॉप ओपन की। वह कहती है, हाँ अक्सर चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ, पहले जो पसंद नहीं था अब वो पसंद है मुझे। पर वो यहाँ पर क्या कर रहा था, वह किसी सिटी में आया था बिजनेस के काम से और वो यहाँ उससे मिलने के लिए आ गया। और ऐसा नहीं था कि वो पहले से जगह बताई थी उसको, पर वो 1 साल पहले गलती से यहाँ आ गया था इस टाउन में, तो वो उसको पता चल गया था कि सुवन यहाँ पे रहती है। साथ में आगे कहता है कि मुझे कांटेक्ट नहीं किया तुमने, वैसे पेई को पता है तुम्हारे बारे में। वो कहती है कि 4 साल हो चुके हैं, कुछ चीज़ों को ऐसे ही जाने देना चाहिए। वो जो भी है काफ़ी अच्छा है इस बात पे। वो बताता है कि वो आया था उससे मिलने के लिए, हमें दिखाया जाता है क्या हुआ था। तो टीम लीडर वो अपने घर पे आता है, तो उसके घर पे वो पहले से बैठा हुआ था। सुवन के बारे में पूछता है, वो उससे बताता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो उसे पैसे देता है कि ये तुम रख लो, प्लीज़ बताओ वो कहाँ पे है। वो उससे बताता है कि वो सिंघवा यूनिवर्सिटी में है और इसके अलावा कुछ नहीं पता। टीम लीडर कहता है कि और जैसा वो सोची थी वो भी चला जाता है उस यूनिवर्सिटी में। एंड दी यूनिवर्सिटी की टीचर भी तो यही चाहती थी कि सियांग आगे। कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है वो पार्ट टाइम जॉब करता था और जब भी वो फ्री रहता था तो हर हॉस्पिटल में जाके तुम्हारे बारे में पूछता था। उसके बाद वो एक एजेंट के थ्रू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा ताकि उस बहाने वो तुम्हें ढूंढ सके। मुझे हमेशा से लगता था कि उसका बिहेवियर चाइल्डिश है, पर अब ऐसा नहीं लगता, वो बहुत ही लॉयल है। इधर वो अभी भी पता लगवा ही रहा था, कुछ पता नहीं चलता है। इसी पॉइंट पे वो आदमी आता है जिसके थ्रू वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा था। आदमी उसको ढेर सारा शोज के बारे में बताता है। वो कहता है कि कैंसिल कर देने के लिए, पर नहीं, मूवी में उसको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टर वांग सच में चाहते हैं इस मूवी में वो मेन लीड हो, और मना नहीं कर सकता क्योंकि वो जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा था तो यह इजी नहीं था उसके लिए सब फेस करना। उस टाइम पे डायरेक्टर उसका बहुत हेल्प किए थे। तो वो पूछता है कहाँ जाना होगा शूटिंग के लिए, जिसपे वो बताया जाता है कि यूजाउन टाउन, ये सी साइड टाउन है जहाँ हमारी हीरोइन भी रहती है। वैसे फिलहाल वह कह देता है ठीक है। अरेंजमेंट करने के लिए अगले दिन वो पहुँच जाता है वहाँ पे। अब उसका रूम वगैरह वो सीधे उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसको रहना था। वहाँ पे एक लेडी आती है, वो उससे खाने के लिए पूछती है, उससे बैठ के बातें करती है, उससे पूछती हैं कि वो टूरिज्म के लिए आए हैं क्या वहाँ पे। वो कहता है हाँ। वो उसको कॉफ़ी शॉप के बारे में बताती है जो सी साइड पे है, अगर वो थक जाए तो जाके जरूर पिए।
उससे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सब बातें करके वो वहाँ से चली जाती हैं। तो वो भी निकल जाता है थोड़ा टहलने के लिए। अब तो ये गारंटेड था ना कि वो बहुत लोग उसको पहचानते होंगे, फ़ोटो वगैरह खींचने लगते हैं, इसलिए वह मास्क और चश्मा पहन के आता है। तब वहाँ पे पहुँचता है कॉफ़ी शॉप में और कॉफ़ी ऑर्डर करता है। उसका कॉफ़ी आता है, वो आराम से कॉफ़ी एंजॉय करते हुए इतनी देर में एक आदमी आता है उस कॉफ़ी शॉप में। बॉस के बारे में पूछता है जो अब तक नहीं आई थी। वैसे इस बॉस की ये बुके लेके आया था, वह वहाँ पे रख देता है और बहुत सारे आदमी आते हैं, बहुत तरीके से गिफ्ट लाते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें पेई भी देख रहा था। वो स्टाफ उससे स्टाफ माफ़ी मांगती, मतलब कहती इन चीज़ों से आपको परेशानी तो नहीं हो रहा ना। वो कहते हैं नहीं और चले जाते हैं। उनका कॉफ़ी हो गया था पीना। हाँ, स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि वो उनको कहीं देखी तो है पर उसको याद नहीं आता है। तभी वहाँ पे आती है कॉफ़ी शॉप की ओनर यानी सुवान आती है और सारा गिफ्ट देखती है और कहती है कि स्टाफ को खाने पीने की चीज़ें बगल वाले रूम में बूढ़े कपल को जो रहते हैं उनको दे दो और ये सारा फूल सजाने के लिए काम में ले लो। पर स्टाफ की नज़र जाता है चश्मे पर। वो अभी कस्टमर जो आए थे उनका है। वो जाने लगती है उनको देने के लिए, पर सुन कहती है तुम रुको मैं दे जाती हूँ। तो वो दौड़ के जाती है, उनको रोकती है और बोलती है कि आपका चश्मा छूट गया है। इस पॉइंट पे वो पीछे घूमते हैं और वो देखती है और देखते ही रह जाते हैं। जाके उसको हक करते हैं और इसके बाद वो उनको लेके हॉस्पिटल जाता है, वापस चेक करवाता है और पता चलता है कि 4 साल पहले उसका सर्जरी जो हुआ था उससे वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसकी बॉडी में कोई कैंसर सेल्स नहीं हो रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्टर से ज़रूर कह देता है कि इसका फैमिली मेम्बर मैं हूँ, इसको कुछ भी हो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। तो इतना बोल के वहाँ से वो हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है। वो कहती है कि अब मिल लिए ना डॉक्टर से, अब क्या है जाओ यहाँ से। वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। वो नहीं जाना चाह रही थी पेई, पहले वाला पेई नहीं था। वो कहता है तुम खुद बैठोगी या मैं कुछ करूँ। तो ठीक है, वो बैठ जाती है। वो समझ जाती है कि ये पहले वाला पेई नहीं है। और वो उसको घर पहुँचाने के बाद उसको लगता है कि वो चला जाएगा, लेकिन वो जाने के लिए मना कर देता है। वो आराम से सोफे बैठ जाता है क्योंकि आज रात वो वहीं सोने वाला था। हाँ, उसको गुस्सा आ रहा था। वो कहती है बहुत बेशर्म नहीं हो गई। वो कहता है कि अगर 4 साल पहले हुआ होता ना तो बुद्धू नहीं बनता। वो अभी कुछ नहीं कहती है, वो चली जाती है वहाँ से। रात में सो नहीं पाती है। उसको लग रहा था कहीं पेई को सर्दी ना लग जाए, वो सोफे पे सोया था ना। वो उसको जाती है ब्लैंकेट उड़ाने के लिए, उड़ा भी देती है। उसे ऐसा ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। उस चक्कर में उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका नींद भी खुल जाता है। फिर वो जा रही थी लेकिन वो उसे रोकता है, पूछता है कि पूछोगे नहीं मैं क्या सपना देख रहा था। अब वो तो नहीं पूछती, वो खुद ही बताने लगता है 4 साल हो गए हैं तुम्हारे बारे में, कुछ भी पता नहीं चला, तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। डर लगता था मुझे सोच के कि पता नहीं तुम्हारा तबीयत भी खराब है, तुम्हारे पास कोई है कि नहीं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, सर्जरी भी सही हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें वापस देख पाऊंगा या नहीं, कुछ पता नहीं था। सच में तुम बहुत पत्थर दिल हो। वो कहती है मैंने नहीं कहा था तुम्हें ढूंढने के लिए। इतना बोल के वो चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठती है उसको पेई कहीं नहीं दिखता है। उसको लगता है कि शायद वो रात को उनको बोली थी ना, इस वजह से वो चले गए होंगे। तभी गेट पे नॉक होता है। वो जाके चेक करती है, वहाँ पे गेस्ट हाउस से स्टाफ आई हुई थी। वो गेस्ट कहती है कि सुबह सुबह कॉल किए थे और अपना सारा सामान इस घर में लाने के लिए कहे हैं। तो अब इस एड्रेस को चेक करती है, तब आ जाते हैं पेई, ये कहते हुए कि सही जगह पे आई हो। अब उनको देख के वो खुश हो जाती है। वह पूछती है कि यह तुम्हारा सुवन। झट से बोलती है छोटा भाई। वो उसको पकड़कर कहता है कि भरोसा करने वाली बात नहीं है और गेट बंद कर देता है। वो बहुत भड़क जाती है क्योंकि वो करना क्या चाह रहा था। वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, पर सुवन परमिशन दी थी क्या, वो पूछती है, जिस पे वो कहता है कि नहीं। वो तो पुलिस बुलाने तक की बात करती है क्योंकि वो जबरदस्ती उसके घर में घुसा था ना। वो कहता है ठीक है बुला लो, अरेस्ट करवा दो। वो डेफिनेटली नहीं करेगी। वो पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। वो कहता है कि तुमको नहीं पता है क्या मैं क्या चाहता हूँ। वो कुछ नहीं कहती, वो वहां से चली जाती है। उसके बाद पे ही मिलता है कॉफी शॉप के स्टाफ से। हाँ, उसको पता था कि वो एक्टर है। पहले उसने अपने नज़रों पे भरोसा नहीं हो रहा था, पर ठीक है उसका काम क्या है वो पूछती है। वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था और वो उसको कुछ गिफ्ट भी देता है बदले में। तो सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार थी। वो कहती है 4 साल पहले सुवन यहाँ पर आई थी। उस टाइम पे से लेके अभी तक लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग उसको प्रपोज भी किया था, पर किसी को भी उसने हाँ नहीं कहा। मुझे लगता था कि उसके दिल में कोई ना कोई तो है, वरना वो इतने साल तक सिंगल क्यों रहती। पर मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में आप हो। वही पूछता है तुम इतनी श्योर कैसे कि उसके दिल में मैं हूँ। वो कहती है कि अंधी थोड़ी ना हूँ, जब से आप आए हैं तब से मेरी बॉस बहुत बदल गई हैं। बहुत सारा एक्सप्रेशन भी रहता है उनके चेहरे पे। हाँ, अगर आपको कुछ बुरा बोल दें तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिए क्योंकि डेफिनेटली ये तो सच नहीं है। यह तो ठीक था, वह भी जानते थे कि शुभन जिद्दी है। अगर वह सच में उसको पसंद करती थी तो फिर बार बार खुद को दूर क्यों करती है। यह क्वेश्चन था उनका।
यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सुवान पे। वो अभी भी डिज़ाइन का काम करती थी उस कंपनी के लिए, पर यहाँ पर मैनेजर चाहती थी कि वह कंपनी आकर वापस ज्वाइन कर ले। पहले की तरह इस बार वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकती है, पर वह मना कर देती है क्योंकि उसका यह लाइफ जो था उसको पसंद था, उसको टाउन पसंद था। बात करने के बाद कॉल आता है उसको उसके स्टाफ का। वो बताती हैं कि पेई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए हैं। वो जाती है उनके पास। हाँ, वो ड्रिंक कर रहे थे पर बहुत ज़्यादा नहीं, होश में थे। इस बात पे उसको गुस्सा आता है, पर वो बैठ जाती है। वो कहती है ये बहुत छोटा टाउन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, टूरिस्ट बहुत रहते हैं, तुमको डर नहीं है अगर कोई तुमको पहचान लिया तो? वह कहते हैं तुम मेरे बारे में वरीड हो, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसको है मुझे देख ले, सबको मौका मिल जाएगा मुझे देखने का। अब ये बात पे तो बात आगे बढ़ने वाला था नहीं। वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो गेम खेलने की बात करते हैं। वो कहते हैं जो जीतेगा वो सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर देगा। अब गेम क्या था? पता करना था कि किस हाथ में सामान है। पहली बार उसको मौका दिया जाता है तो वो गलत हाथ चुनती है। इसका मतलब पेई जीते थे। तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं क्या तुम मुझे कभी पसंद की हो? वो हिचकिचा रही थी आंसर देते हुए। वो कहते हैं कि चलो जान दो, मुझे पता है। फिर दोबारा गेम स्टार्ट होती है और इस बार पेई सही हाथ चुनते हैं और वो जीते थे। वो उससे फिर से क्वेश्चन करते हैं क्या अभी भी तुम मुझे पसंद करती हो? इस टाइम पे उन लोगों को कुछ लोग देख लेते हैं, तो वो लोग वहाँ से फ़ोटो खींचने लगते हैं। इस पॉइंट पे वो जल्दी से भागते हैं। दोनों लोग छिपते हैं एक जगह। अब वो लोग काफ़ी करीब आ गए थे। वो जाने के लिए बेचैन हो जाती है, पर पेई उससे कहते हैं कि तुम अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दी हो। वो कहती है ज़रूरी क्या है जानना? वो कहते हैं हाँ ज़रूरी है मेरे लिए। हाँ, वो कहते हैं तुम एक बार तो बताओ, मैं देख लूँगा। पर वो कहती है कि मैं 30 की हो चुकी हूँ। इस बात पे वो कहता है तो क्या हुआ? 4 साल पहले मैंने सोच लिया था जब तुम दोबारा मुझे मिलोगी ना, तो अगर तुम्हारे साथ कोई होगा ना तो मैं यही चाहूँगा कि तुम खुश रहो, अच्छे से रहो। जब तुम मिली थी तुम्हारे साथ कोई नहीं था, अकेली थी। मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि कोई तुमसे इतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं करता हूँ। अब इतना बोल के वो उसको किस करता है। इस बार वह ना उसको मारती है ना उसको धक्का देती है, जस्ट एक्सेप्ट करती है। इधर पेई के कॉम्पिटिटर को देखते हैं जिसके आदमी को पता चल गया था कि पेई को किसी लड़की के साथ देखा गया है। मतलब वो लोग उन लोगों को देखे थे, इन्हीं लोगों के आदमी थे। वो फोटो खींच लिए थे। तो पेई का कंप्यूटर कहता है कि अपने आदमी को इस टॉपिक को ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने के लिए। तो वो लोग लग जाते हैं ये काम करने में। इधर पेई सुमन के साथ थे और वो आराम से सो गई थी। वह जाके उसी आदमी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शायद आज उनका फोटो लीक हो गया है। वह चाह रहे थे कि रिपोर्टर को खरीद लिया जाए, जितना पैसा देना पड़े। अगर लीक हो जाए तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करने के लिए कि लड़की का फेस नहीं दिखना चाहिए। अब यह सुनकर उनका आदमी गर्मा जाता है। इतने साल से उनके साथ कोई लड़की नहीं थी, फिर अचानक से उस टाउन में जाके कौन सी लड़की उनके पास मंडराने लगी है और वो चिंता कर रहा था। इस बात पे वो कहते हैं कि वो मिल गई है, इतना ही। बस उनका आदमी समझ जाता है कि क्योंकि उसी लड़की की वजह से वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसे थे। यह बात वह जानता था तो वो उनके लिए खुश तो काफ़ी होता है, पर वो जानता था कैसा था। जब वो कॉलेज में थे तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए वो उनको मना रहा था। कन्विंस करते करते बोला तुम चाहते नहीं हो कि तुम सेलिब्रिटी बनो, इतना सारा लोग तुमको देखेंगे। अब इतना सारा लोग उनको देखेंगे, इस बात पे वो रुक जाते हैं क्योंकि सुवन भी उनको देख सकती है अगर वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो। इसी बात पे पेई आए थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इधर इन लोगों का लाइफ कपल जैसा हो गया था। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, काम में हेल्प करना, बस यही सब कुछ कर रहे थे। यह लोग जो हमेशा से चाहता था करना, वो फायर क्रैकर के नीचे एक दूसरे के साथ फुल ऑन मस्ती करना, जो जाके आज लोग कर रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन आता है, स्टाफ को थोड़ा सा मजाक मस्ती करने के बाद उसको पता चलता है कि आज भी उसके लिए भर भर के गिफ्ट आया है। तो वो एक एक करके गिफ्ट ओपन करने वाली थी, तभी पे आते हैं, जल्दी से बंद कर देते हैं, खोलने भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों का फोटोग्राफ जो लीक हुआ था उस दिन के बाद कंपटीटर का फैंस को कैफे का एड्रेस मिल गया था, तो वही लोग भिजवाए हैं। तो तय था इसमें कुछ अच्छा चीज़ नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि गिफ्ट ओपन नहीं करने के लिए, कुछ दिन के लिए शॉप बंद रखने के लिए, बाकी सब वह देख लेगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब गिफ्ट का इंतजाम वो कर देंगे। तभी उसके आदमी का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि उसने बहुत ट्राई किया, न्यूज़ बाहर ना आए, फिर भी उसके कॉम्पिटिटर के फैंस ने ये फ़ोटो लीक कर दिया। पेई डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर को कॉल करता है और कहता है कि तुम उसे को क्या चाहिए यह सब कुछ बंद करने के लिए। इस पर वो कहता है कि उनका मूवी, मतलब जिस मूवी में वो अभी काम करने वाले हैं, वो मूवी में काम करना चाहता है। पेई कहते हैं मैं डायरेक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ तुमको। वो कहता है मुझे बुद्धू मत बनाओ, तुम्हारे पास हज़ारों तरीके हैं बैकआउट करने के, कुछ बहाना बना दो। मैं जानता हूँ सिर्फ 2 दिन दे रहा हूँ तुम्हें। और कॉल पे
बात करते हुए सुहान भी सुन ली थी और वो कहती है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट की हो ना, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, तो ठीक है। इससे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो कहता है कि मुझे कुछ हैंडल करने के लिए कुछ दिन जाना होगा और वो पहले अपने आदमी से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज हो जाता है। उसका कॉम्पिटिटर भी आया हुआ था वहाँ पे मार्क्स लगा के। लोगों को लग रहा था कि अनाउंसमेंट होने वाला है कि वो उस मूवी से रिजाइन कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर में वो आते हैं। वो कहते हैं कि उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं ऑनलाइन, तो वह आज क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ वो रिलेशनशिप में है और वह शुरुआत से ही उस लड़की को पसंद करते हैं और वो आखिरी भी है और वो एक्टर भी उसी की वजह से बने और फाइनली वो लड़की उनके साथ रहने के लिए मान गई है। तो वो नहीं चाहते कि इन सब तमाशों की वजह से वो लड़की उनको छोड़ के जाए, इसलिए वह सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका काम देखा जाए, ना कि उनकी प्राइवेट लाइफ। इसी के साथ वो एक आदमी को थैंक यू भी बोलना चाह रहे थे। वो था कौन? वो उनका कॉम्पिटिटर था जिसको वो गुड फ्रेंड बताते हैं। वे कहते हैं कि यह आदमी मुझे तब से सपोर्ट कर रहा है जब से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा था और यह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और आज भी यहाँ पे आए हैं और मैं डायरेक्टर वोंग के साथ उस मूवी में काम करूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतना ही था। उनके बोलने के बाद उनका लॉयर आते हैं स्टेज पे। वो सारी मीडिया को रिपोर्टर्स को कहते हैं कि यह लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत नेगेटिव रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ ऑलरेडी लॉयर्स लेटर कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। इसके बाद मिस्टर पेई और उनके लवर के बारे में कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पिक्चर बिना परमिशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया गया तो उनकी टीम उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो यह सब कुछ तो ठीक था। वैसे सब कुछ सुवान देखी थी। इधर पेई के पास आता है उसका कॉम्पिटिटर। वो बहुत गरमाया हुआ तो वो कहता है तुम सिर्फ मुझसे निपटने के लिए अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिए। वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी तुमसे नहीं सोचा था जीतूंगा या हारूंगा, बस तुम सारी चीज़ सबके सामने लेके आए थे तो मुझे भी अनाउंस करना पड़ा और अब पूरे वर्ल्ड को पता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस बात पे वो कहने लगता है तुमको पता है ना रिलेशनशिप पब्लिक करने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है तुमको, तुम बहुत सारा रिसोर्सेज खो दोगे। पर अब कोई भी रिसोर्सेज उनके हिसाब से सुवन के कंपेयर में इम्पोर्टेंट नहीं था। इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। हाँ, उनका आदमी कहता है कंपनी के शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब ठीक है वो करेंगे। इधर वो धीरे धीरे दिन बीत रहा था। 5 दिन हो चुका था, 5 से 7 दिन हो चुका था, पर उनका कोई खोज खबर नहीं था उसके पास। एक दिन ऐसे ही रात को जब वो घर आ रही थी तो देखती है उनके गेट पे इंतजार कर रहे हैं पेई। हाँ वो गुस्सा थी पर खुश हो जाती है काफ़ी, जाके उनको हक करती है। घर के अंदर ले जाके वो पूछती है 10 दिन से उन्होंने कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कंपनी उससे सेटिस्फाइड नहीं था, तो कंपनी में जाके नेगोशिएशन करना पड़ा, सारा मैटर शॉर्ट आउट करना पड़ा। वो किए कैसे थे तो हमें दिखाया जाता है सारे लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि वह अपना रिलेशनशिप कर दिए थे। इसका इफेक्ट कंपनी में पड़ेगा, रिसोर्सेज खो देंगे वो और स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। वो कहते हैं कि अगले 2 साल में वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जिससे अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर कंपनी उनकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यह तो कहने की बात थी, बस वो तभी पॉसिबल था जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते। पर हाँ कंपनी को यकीन दिलाने के लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट साइन करते हैं और 2 साल के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो वो कंपनी को किस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए वो बेस्ट उनका टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि जब वो काम करेंगे तब देखा जाएगा। वो फिलहाल कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। उनका फिल्म बन चुका था, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आया था उनकी मूवी पे और उनका मूवी नॉमिनेट भी हुआ था बेस्ट पिक्चर अवार्ड के लिए। होस्ट क्वेश्चन करती है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उनका यह इंटरव्यू वैसे सुवन भी देख रही थी तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी ढेर सारी लड़कियां आती हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। यह सब होने के बाद वे अपने आदमी से पूछते हैं उनको छुट्टी कब मिल रहा है क्योंकि काम तो बहुत कर लिया थे। अब उनका छुट्टी का दिन आता है। वो सुवन को लेके वहीं अपने पुराने वाले घर पहुंचते हैं। सुवन को यह देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। वो कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस रूम को रेंट कर लिया था, हर साल आता था यहाँ पे हमारी काफ़ी मेमोरीज हैं और फाइनली 1 महीने पहले लैंडलॉर्ड ने मुझे ये घर भेज दिया है, तो अब ये घर तुम्हारा है। यह सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है, इमोशनल भी हो जाती है, उसको हक भी करती है और यहीं पे वो लोग अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।